अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक्स्ट। तो कैसे हैं आप सब। आज की सीरीज CS 403 का हम लेक्चर नंबर 7 करेंगे। इसमें बेसिकली बताया जाएगा कि एंटाइटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटाइटी, एट्रीब्यूट्स ऑफ डिफरेंट टाइप, यानी एंटाइटी बेसिकली होता क्या है। इस टॉपिक पे मेन ये बताया जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किया, अगर हमें चैंपियन हुआ है तो इसका सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन क्लिक कर दे ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। चलते हम अपने लेक्चर की तरफ। एंटाइटी, तो एंटाइटी हमारे पास क्या होता है। एंटाइटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल, तो ये हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास होता है, इट इज़ अ सिमेटिक डाटा मॉडल इज यूज फॉर अ ग्राफिकल रिप्रेजेंट, यानी जिसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें ऑफ अ कंसेप्चुअल डाटाबेस डिजाइन। कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल वो होता है जो हम ख्याली पुलाव बना रहे होते हैं। कॉन्सेप्ट यानी उसका जोड़ रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने एक घर बनाना है, तो यहाँ पर बनाना है, कैसा बनाना है, 2 मंजिल का बनाना है, किस तरह का बनाना है, ये हम एक कॉन्सेप्चुअल सोच रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें, तो ये हमारे पास होता है एंटाइटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कंस्ट्रक्ट इन ER डाटा मॉडल। कंस्ट्रक्ट ER डाटा मॉडल हमारे पास क्या होता है, तो ये हमारे पास होता है एंटाइटी, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। अब बात करते हैं एंटाइटी। एंटाइटी फॉर एग्जांपल हम एक ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, जैसे एक लड़का है, तो वो क्या करता है, क्या खाता है, पीता है, और उसका नेम, उसका एज, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाता है एक ऑब्जेक्ट का। मतलब एक एरोप्लेन है, एक LED है, एक लैपटॉप है, एक माउस है, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो मूविंग कर रहा हो, उसको हम कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स यानी एंटाइटी की एट्रीब्यूट्स। मतलब कि एक लड़का है, तो वो क्या करता है, क्या खाता है, पीता है, उठता है, लेटता है, सोता है, ये उसकी होती है एट्रीब्यूट्स। उसके बाद हमारे पास आता है रिलेशन। उसका रिलेशनशिप क्या है, मतलब कि वो स्कूल जाता है, उसका वहाँ पे एक रिलेशन है, कहीं पे जाता है, नमाज पढ़ता है, उसका रिलेशन कहाँ का है, उसके रिलेशन के बारे में बात करना, ये हमारे पास आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है एंटाइटी। एंटाइटी का मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है। अब इसकी फर्दर 3 टाइप्स आ जाती है, एंटाइटी टाइप, एंटाइटी इंटेंस, एंटाइटी सेट। तो अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ गई एंटाइटी टाइप। क्या होती है एंटाइटी टाइप? वही कि मैंने आपको बताया, एक स्टूडेंट है। इंटेंटी इंटेंसिटी, इंटेंस में हमारे पास आते हैं, उसमें उसका रोल नंबर क्या है, उसका नेम क्या है, उसकी एज क्या है, उसका ड्रेस क्या है, क्या करता है, क्या पीता है, क्या खाता है, ये उसका इंटेंटी इंटेंस में आ जाता है। जबकि हमारे पास इंटेंटी सेट, इंटेंटी सेट में क्या होता है कि वही एक स्टूडेंट है, लेकिन एक क्लास में काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन सब का एक मजमुआ मिलकर हमारे पास आ जाता है इंटाइटी सेट। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। ये सारा इसी के बारे में आप एक दफ़ा रीड आउट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इसमें से MCQs भी बन जाती होती है। मैंने तो आपको एक बेसिकली कॉन्सेप्ट दे दिया कि इंटेंस होता है क्या है, सेट क्या होता है। तो अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इन्होंने बताया इंटाइटी टाइप्स। एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉई है, और इंटेंस में क्या आ गया, उसका नाम क्या है, उसका सर नेम क्या है, उसकी टाइप्स क्या है। फर्नीचर है, फर्नीचर में इंटेंस आ गया कि वो चेयर है, टेबल है, वगैरह वगैरह। तो समझ अब आपको आ गई होगी कि मेन बात क्या कर रहे हैं, एंटाइटी होता क्या है। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं एंटाइटी सेट का, भी मैंने आपको बता दिया है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंटाइटी टाइप्स, यानी एंटाइटी टाइप्स की क्लासिफिकेशन क्या है। एक दो किस्म के हमारे पास ये होते हैं, एक होते हैं वीक एंटाइटी टाइप्स और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एंटाइटी टाइप्स। तो जो हमारे पास होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग एंटाइटी टाइप, ये हमारे पास, इसको हम डेफिनेशन में ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसी चीज़ जो मूविंग कर रहा हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम स्टूडेंट, इन्होंने लिखा है, हम एक नीचे डिपार्टमेंट है ना, तो हम इसके मुताबिक लिखते हैं कि एक एम्प्लॉई है, वो काम वगैरह कर रहा है, यानी मूविंग कर रहा है। जो भी चीज़ खुद ब खुद मूविंग कर रही होगी उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एंटाइटी टाइप। बट वीक एंटाइटी टाइप वो होता है, जैसे एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को चला कौन रहा है, एम्प्लॉय चला रहा है, यानी एम्प्लॉय चला रहा है, वो खुद ब खुद मूविंग भी कर रहा है, तो हमारे पास आ गया स्ट्रॉन्ग एंटाइटी टाइप। जबकि डिपार्टमेंट है वो हमारे पास आ गया वीक एंटाइटी टाइप, क्योंकि उसको हम चला रहे हैं, वो खुद ब खुद मूविंग नहीं कर रहा। तो इससे आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एंटाइटी टाइप, नेमिंग एंटाइटी टाइप। नेमिंग एंटाइटी टाइप सेम के नेम क्या है, मतलब सम रिकमेंडेशन फॉर नेमिंग एंटाइटी टाइप्स, बट दे आर जस्ट रिकमेंडेशन, प्रैक्टिस एंड कंसीडर्ड
गुड इन जनरल। इसके बाद अब हम सिंबल ऑफ एंटिटी टाइप, ये देखें स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप हमारे पास वो होगा कि जैसे एक एम्प्लॉय था, वो काम करता है, वो उस डिपार्टमेंट को संभाल रहा है, यानी मूविंग कर रहा है, यानी एनी वन, जो भी ऐसी चीज़ जो मूविंग कर रही है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप है। जबकि वीक एंटिटी टाइप वो होगी जो मूविंग नहीं कर रहा, जिसको हम मूविंग कर रहे हो, जैसे गाड़ी उसको हम मूविंग करते हैं उसके स्टेयरिंग के जरिए, ये हमारे पास मूविंग में नहीं आता। उसके बाद एट्रीब्यूट्स भी मैं आपको बताकर आ चुका हूँ ऊपर। डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट्स यानी उसकी डोमेन क्या क्या है। सिंबल ऑफ एट्रीब्यूट्स, सिंबल में हमारे पास आ जाते हैं कि ये ईच रिप्रेजेंट ओवल लिंक्ड विद द ईटी सिंबल, यानी उसका लिंक किसके साथ हो गया, ये हमारे पास सिंबल ऑफ ईआर डायग्राम भी बन गई है। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स में हमारे पास आता है सिंपल और कंपोजिशन, सिंगल वैल्यूज एंड मल्टी वैल्यू एंड स्टोर डाइवर्ट, जिसकी मैं आपको अभी बताता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए। यहाँ पे अब ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमारे पास सिंबल ऑफ एट्रीब्यूट, सिंपल, कंपोजिशन, मल्टी वैल्यूड एंड ड्राइव्ड। तो ये आपके लिए एक पिक बनाई थी मैंने कि एक स्टूडेंट है, ये मतलब हमारे पास आ गया एट्रीब्यूट। तो अब हमारे पास आ गया ये सिंपल में, सिंपल में क्या हो गया, उसका हमने एक रोल नंबर लिख लिया, ये हमारे पास आ गया एक सिंपल। साथ साथ में आपको ये भी दिखाता रहता हूँ, सिंपल में आ गया। ये देखें ये हमारे पास आ गया सिंपल में। उसके बाद हमारे पास आ गया कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है कि एक लड़का स्टूडेंट जो रहता है उसका ड्रेस क्या है, ड्रेस में अब कंट्री है, कंट्री के बाद आ जाता है सिटी, फिर आ जाता है स्ट्रीट, यानी हम इसको एग्जांपल देकर मैं आपको समझा रहा हूँ कि उसकी कंपोजिशन ये हम इस तरह बना सकते हैं। मल्टी वैलिड, मल्टी वैलिड में यानी वो है, अब मल्टी वैलिड में हॉबीज काफ़ी किस्म की होती हैं, तो मल्टी वैलिड हमारे पास आ गई ये। अब हमारे पास आ गया ड्राइव में हमने क्या करना है, बेसिकली डॉट 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 लगा के इसको हम कह सकते हैं सिंबल ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो उम्मीद करता हूँ सिंबल ऑफ एट्रीब्यूट्स की भी समझ आ गई होगी। तो उसके बाद लेक्चर नंबर 8 है, यानी हमारा लेक्चर नंबर 7 यहाँ पे ख़त्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।